गैर कानूनी है, किसी से इजाजत नहीं हुई, ना प्रिंसिपल से ली, ना एमएस से ली। लम्हा न्यूज पूछ रहा था ये हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। यंग डॉक्टर जिस तरह से आए, फिर पुलिस, पूरे अस्पताल में पुलिस की टीम के साथ और जब डॉक्टर जो थे एहतजाज आज उसमें शिद्दत आई। वो ही हुआ जिसका डर था। वो कहता है ना, एक सियासतदान के मुख्तार बाड़ी जारी दिया गल दीवान की गई। तो संसद अस्पताल में भी कोई ऐसा ही हुआ है कि हम सीख रहे थे, लम्हा न्यूज सीख रहा था कि ये हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा, आपके पास खत आ चुका है, आप इस पे एक्शन लें और 107 जो ट्रेनिंग है, जो हाउस जॉब, अगर उनकी गैर कानूनी है, किसी से इजाजत नहीं हुई, ना प्रिंसिपल से ली, ना एमएस से ली, ना कमेटी से ली, लेकिन जब वो ट्रेनिंग कर तो रहे थे 7 माह से या 6 माह से, तो हम सीख रहे थे। तो हमारी किसी ने नहीं। अगर हमने जो मशवरे दिए थे कि इससे प्रिंसिपल साहबा तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करें और फैसला करें और उनकी तादाद बढ़ा लें, और एमएस तो अपना किरदार अदा कर चुके थे, लेकिन प्रिंसिपल साहबा पहुंच नहीं। और आखिरकार आज पूरी कौम ने देखा संसद अस्पताल के अंदर क्या हुआ। यंग डॉक्टर जिनके वो इस तरह से आए, फिर पुलिस, पूरे अस्पताल में पुलिस की टीम। और सबसे बड़ी बात, आज जो कुछ हुआ, हाउस जॉब 107 हाउस जॉब थे, डॉक्टर जो थे, उनके एहतजाज आज उसमें शिद्दत आई और बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। और क्या कुछ हुआ ये मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना, और इसका जिम्मेदार कौन है उसका तैयार भी करना है। आगे महकमा की है कि वो कुछ करे या ना करे। नाज़रीन, हुआ ये, पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उससे बात बताऊंगा। आज संसद अस्पताल में हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, और या फिर यंग डॉक्टर्स थे वहाँ पे। मैदान चंद लम्हों के लिए बना। क्या क्यों ऐसा हुआ, क्यों कोई नहीं प्रिंसिपल आनंद साहबा, उन्होंने क्यों ना बर वक्त जो एमएस में 26 जनवरी 1924 को खत लिखा कि ये अस्पताल के अंदर 100 जो है वो 107 हाउस जाबियत जो है वो गैर कानूनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और किसी ने उनकी ना एमएस से इजाजत ली, ना प्रिंसिपल से ली गई, ना कमेटी से ली गई। तो इन्हें इसलिए रखा, और अगर इनसे कोई मरीज बन जाता है, एमएस ने जो डॉक्टर को तैयार किया अपने खत में प्रिंसिपल को, और फिर ये खत होता बैक परचेज तक भी पहुंच गया। घर का मामला है, घर के अंदर हाल होना चाहिए था। अगर प्रिंसिपल साहबा बर वक्त इस पर कार्रवाई करती तो ये घर का मामला जो है घर के अंदर हाल हो जाता, बल्कि घर के चिराग को आग ना लगी। तो नाज़रीन, इस पे आज संसद अस्पताल में वाईडी ने अपने 107 जो जॉबियंस हैं, जो 7 माह से जिसके हवाले से एमएस ने प्रिंसिपल को लिखा था कि ये गैर कानूनी है, अगर इसको कानूनी करना है तो इस पर आप एक्शन में मीटिंग बुलाएं और फैसला करें। वो खत जो था वो 2 महीने तक प्रिंसिपल साहब की टेबल में पड़ा रहा, कहते हैं जुराए। और उसके बाद प्रिंसिपल ने अपनी, जब वाईडीए मैदान में आई तो उसने अपनी सेफ साइड करने के लिए 3 दिन पहले पुराने डेटे लगाकर प्रिंसिपल साहब ने गोरख धंधा इख्तियार किया, पुरानी डेटे लगाकर वो खत एमएस को दोबारा भेज दिया। लेकिन इस वक्त तक देर हो चुकी थी, प्रिंसिपल ने तस्दीक की और आग लगी। और मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि ये एक तीर से 4 निशाने लगाना चाहिए। आज उसका अपनी नज़ारा आपने देखा कि आज आखिरकार वाईडी मजबूरन सामने आई, मैदान में आई, ज़ाहिर है उसने सियासत करनी है, एक तस्वीर है डॉक्टरों की। और मैं तो डॉक्टरों की इस तस्वीर को एमकेएम कहता हूँ। एमकेएम आज वाली नहीं, वो शुरू वाली, आज की शुरुआ है, और वाईडी ने भी आज शुरुआ है। अच्छे बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें आज उन्होंने एहतजाज की कॉल रात 12 बजे दी। डॉक्टर अतीत और डॉक्टर की तरफ से मीडिया को 12 तो उस वक्त उन्होंने कॉल किया 11 बजे एहतजाज होगा, दरवाजा पश्चिम अंदर होगा। तो वही हुआ। जराए का कहना है कि जब एमएस जो थे डॉक्टर वकील मलक अपने दफ्तर आए तो दफ्तर के पीछे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने हल्ला बोला। उन्होंने वो डॉक्टर मनीर जो है वो, मैं क्या कहूँ कि वो डरे नहीं, वो रुके नहीं, लेकिन अपनी कुर्सी पर कहते हैं कि जाकर बैठ के
और वहाँ पर जो यंग डॉक्टर थे उन्होंने बाहर से कुंडी लगा कर उन्हें अंदर कैद कर दिया, राय ये कहते हैं, और अस्पताल के मुलाजिम भी ये कहते हैं। उसके बाद एफएस ने खुद को बचाने के लिए अंदर से कुंडी लगा दी और महकमा सेहत को आगाह किया, सेहत को आगाह किया, सेहत को आगाह किया, प्रिंसिपल को आगाह किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बड़ा जो होता है नाज़रीन घर का, ये अस्पताल भी एक घर है, सदर अस्पताल भी घर है, इसका बड़ा प्रिंसिपल है। उसको चाहिए था कि तुम्ही काल हुई इस मसले को, घर के मसले को घर के अंदर हल करने के लिए FIDA जो यंग डॉक्टर है उनको समझाती ये हमारे घर का मामला है, आप उस को ले, लिहाजा घर का मामला घर के अंदर ही हल कर लेते हैं, एहतजाज जरूर करें लेकिन तो रफल हो। लेकिन वो फिर भी नहीं आई कि उनके अस्पताल का एफएस उनके मतहत है वो अंदर बंद रहा और बाहर नारेबाजी होती रही। और उसके बाद पुलिस जो है वो महकमा सेहत थी, पुलिस भिजवाई और पुलिस सर्विस अस्पताल के अंदर हर तरफ आई होती है। सबसे बड़ी बात की नमाज पर पुलिस वालों को मजबूर कर दिया डॉक्टर ने जो है वो जामिया मस्जिद अस्पताल में सैकड़ों पुलिस वालों ने वहाँ पे बात रहा तो अभी तक ये मामला हल नहीं हो सका। तो मैंने ये कहा था कि वही हुआ जिसका डर था, हमने ये कहा था कि ऐसा होना है और ये नाज़रीन इसका जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि किसी भी अस्पताल का जो प्रिंसिपल है वो होता है, वो पूरी तरह का हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, CEO भी है। तो लिहाजा प्रिंसिपल अगर पहले एक्शन में नहीं आई तो आज अगर वो आ जाती तो YDA को भी स्टेक होल्डर्स को भी बताती, एक बेस पर FS को भी बताती, जो कमेटी है और जाती उसको भी बताती और बैठ कर एक छोटी केस जारी करती कि ये मैंने तादाद फिक्स करी और ये जो 107 है, अगर भले पहले 200 है या 300 है, 107 की 400 तादाद करनी थी, 450 करनी थी कि इतने लोग हम पेड कर सकते हैं जो सेफ्टी के बारे में तस्वीर है। और ये जो है इनको हम ऑनररी बेसिस पे और जब रहेंगे, लेकिन मोहतरमा आज भी ना आई और फिर जमा तब्बा तलकर हुआ और दुनिया ने देखा उसके खिलाफ राय का ये कहना है कि MS ने जो एक कानूनी चारा जो इख्तियार की नहीं बोले और उनसे ये भी जब मीडिया ने उनका मौका दिया तो कहा कि आज उन्होंने डॉक्टर से बहुत तब्दीली की है, गाली जबान भी इस्तेमाल की है, तो महकमा सेहत का शुक्रिया कि उन्होंने डॉक्टर पुलिस जो है वो भिजवाई है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि हम तो कह चुके हैं कि दवा का होना है, ये चीज़ जाने लगने वाले आखिरकार आना है। तो नुकसान अगर YDA हड़ताल पे जल्दी आती है नुकसान गरीब मरीज का होगा और दूर दराज से आता है जिसके पास देने के लिए पैसे देने उससे नुकसान होना है। तो आज अगर सभा आ जाती और एक टेबल पे बैठा लेती सबको और घर का मामला घर के अंदर हल करा लेती, चीज़ें बढ़ा देती, ऑर्डनरी बेसिस पे हम करते हैं। तो FS डॉक्टर सलीम मलिक जो है वो उनका भी हमने नुकता नजर दिया, उनका कहना था कि मैं तैयार हूँ, प्रिंसिपल गेट कोर्ट में है और वो इसके कमेटी को बता के पुरानी डेटों में और उन्होंने कहा कि पुरानी डेटों में दबाव डालकर साइन करवाना चाहते हैं हम डॉक्टर, लेकिन मैं पुरानी डेटों में कैसे कुछ मुझे इजाज़त नहीं देता। उसके लिए प्रिंसिपल साहबा एक इजलास बुलाती है और आप भी बुलाएं और वो उनके लिए तैयार है। कमेटी उसको तय करे, प्रिंसिपल एक पदार्थ फिक्स कर दे कितने औजाबाद फलाना सप्लीमेंट्री में लेने हैं, फलाने में लेने हैं, तो फिर उसके पहली तय कर दूँगा तो कोई एतराज़ नहीं, मामला हल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई ज़्यादा है, थोड़ी माजरत के साथ गलत फसल बोल गया। इस वक्त जो अस्पताल के हालात हैं इंतहाई कशीदा है और वहाँ पुलिस है, इस तरफ डॉक्टर डटे हुए हैं, दूसरी तरफ इंतजामिया डटी हुई है और तीसरी तरफ अस्पताल की जो कस्टोडियन है, जो प्रिंसिपल है, वो खामोश है। जोहरा खानम साहबा एक नाम है, वो भी खामोश है, वो हरकत में नहीं आ रही है, बैठ के हाजिर करा रही और आग जो है वो मचलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कहीं वो ना हो कि अस्पताल बंद हो जाए और मरीज जो है वो मुतासर हो। ये भी बताया गया है कि जिन डॉक्टर्स ने FS पर हमला बोला उनके दफ्तर के बाद नारेबाजी की, इस हवाले से उन्होंने एक दरखास्त जो है चाराजोई तैयार करते हुए उन्होंने मकामी जो थाना साधवान है वहाँ पर जमा करवाई है कि इस तरह से क्या
से कहा जाता है कि भाई ये 3 से 4 और बाल कराए कह रहे हैं कि 6 से 7 जो है गुजरात उनको नामजद किया गया है पर्ची में, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उनको हाथ में दिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है जो हम आपको कई रोज बता रहे हैं कि उसका जंग करने वाला है। कोई मसीहा बने और लड़ने से लोगों को बचा ले और फिर को टोटली बचा ले, लड़ने से लड़ाई ना हो, हालात खराब ना हो, मरीज सफर ना करे। तो अब तक जो है हरकत तो नहीं आई और ना ही हमें अच्छे लेते हुए इस मामले का हल, कि हर मसले का हल होता है, जो हल और हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये तो साल की आगे ज़्यादा प्यार से और याद कर